बोकारो दिन भर में आज आसिफ सन ने तीसरे दिन भी किया धरना प्रदर्शन। बताएंगे राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 में बोकारो ने मारी बाजी, जानेंगे बढ़ते ठंड और खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, ESL द्वारा लॉन्च किए गए तीरंदाजी एकेडमी की भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन। कड़कड़ाती ठंड के बीच डटे हैं किसान। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कल होगी सुनवाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 95.97% हुआ। भारत में कोरोना मामले 99,32,000 के पार। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 403 अंक और निफ्टी 144 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 110 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,450 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के लातेहार में पुलिस और उग्रवादी संगठन TPC में भीषण मुठभेड़, एक उग्रवादी हुआ ढेर। वहीं AK-47 हथियार भी बरामद किया गया। कल से झारखंड में शुरू होगी 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए संक्रमित मिले, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1,578 हो गई है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर आसिफ सन ने तीसरे दिन भी आज ADM बिल्डिंग के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रबंधन के भ्रष्ट रवैये से हम लोग को कपड़ा उतारना पड़ा और हम लोग अब 10 सालों से इंतजार करते करते और 10 साल से आश्वासन लेते लेते थक गए हैं। लेकिन ये प्रबंधन बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। यहाँ पे पहले CO साहब थे, वो डिसीजन नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी यहाँ तो डायरेक्टर जनरल आए हैं। सबने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, अभी कौन डिसीजन लेगा। लेकिन अब तो यहाँ डिसीजन लेने वाला कोई ना कोई है। आज हमारे परिवारों में हमारी माँ की मानसिक स्थिति, अवस्था खराब हो रही है। हमारे बाल बच्चे, किसी बहनों की शादी नहीं हुई है। अब हम लोग की उम्र बढ़ते जा रही है और नौकरी देने का जो प्रावधान था इन्होंने खुद बदला है। और जब तक इस बार हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन दिया है, ये नौकरी हमको अगर नहीं देते हैं तो यहाँ से हमारी एक एक आदमी की लाश जाएगी और हम लोग अपने सीने पे गोली खाने को तैयार हैं। इसके लिए इस कड़ी की ठंड में हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे जूता पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पे, और पॉलिश करके जो पैसा आता है उसी से हमारे आश्रित भाई खाना खाते हैं। कोरोना को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत समग्र शिक्षा के राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 का आयोजन ऑनलाइन मोड में 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2020 के बीच पूरे राज्य में आयोजित किया गया, जिसमें बोकारो जिला के प्रतिभागियों ने जिले के लिए निर्धारित 10, 13 और 15 दिसंबर 2020 को कला की अलग अलग कैटेगरीज में जिला जनसंपर्क कार्यालय सूचना भवन बोकारो से कला का लाइव प्रदर्शन करते हुए जिला के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कला की कुल 9 कैटेगरीज में छात्र और छात्राओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके परिणाम की घोषणा मंगलवार को किया गया, जिसमें बोकारो जिला के लड़कियों के शास्त्रीय संगीत में साक्षी पाठक और लड़कों के पारंपरिक लोक नृत्य में करण कुमार हंसदा ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। वहीं खेल खिलौने कलाकृति में कविता कुमारी ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया द्वारा दोनों बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा गया कि झारखंड राज्य में पहला स्थान आने वाले दोनों बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कला उत्सव प्रतियोगिता में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। बढ़ते ठंड और खराब मौसम को देखते हुए सभी चौक चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन के द्वारा बोकारो के सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग ठंड से बच सके। अलाव की व्यवस्था वैसे इलाकों में की जा रही है जहां गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में मंगलवार को कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। वहीं 10 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना की जांच के लिए 831 सैंपल जमा किए गए।
झारखंड ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश को दिए हैं। इसी धरोहर को बरकरार रखने के लिए ईएसएल ने हुंदरू सियालजोरी में एक तीरंदाजी एकेडमी लॉन्च किया है, जो कि सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। मौके पर मौजूद ईएसएल के सीईओ ने कहा कि झारखंड में खेल के प्रति दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तीरंदाजी एकेडमी खोला गया है और हमें उम्मीद है कि इस एकेडमी के बच्चे अलग अलग टूर्नामेंट में जाकर झारखंड राज्य को गौरवान्वित करेंगे। बच्चे हैं जिसमें कि 3 कैटेगरीज में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अंडर 5, अंडर 9 एंड अंडर 14। ये प्रतिभाएं जो हैं हमारे आसपास के क्षेत्र की, इनको उजागर करके हमको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। एक छोटा सा स्टेप है जिसमें हम लोग ने एक अकेडमी खोला है, इसका विस्तार और आगे किया जाएगा और बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लेके जाएगा। भारत माता की जय के नारे के साथ आज विजय दिवस के अवसर पर सिटी पार्क के शहीद उद्यान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस का आयोजन किया गया और 1971 के जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो सिटी पार्क में स्थित शहीद कॉर्नर है, पार्क है, वहां पर पूर्व सैनिक सेवा दल के सदस्यों के द्वारा 1971 के जो लड़ाई हुई थी जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी, उनमें जो शामिल हम लोग के जो बोकारो के जो सदस्य लोग हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि इनसे जुड़ने का मौका मिला, इनके बारे में जानने का मौका मिला। हमारे जो वीर जवान हैं सीमा पर, वो आज ही के दिन नहीं, प्रत्येक पल वो इस स्थिति में तैयार रहते हैं कि कब हम यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, इस देश की धरती के लिए हम अपने को न्योछावर कर दें। और उनकी इसी अवस्था के कारण हम आज एकदम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गोमिया प्रखंड के पलानी स्थित ओएनजीसी के निर्माणाधीन प्लांट में मंगलवार को ओएनजीसी की तरफ से सुरक्षा जागरूकता सप्ताह को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि कंपनी कमांडर विनीत बैक और मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी आरजी सिंह ने किया और इस दौरान मुख्य अतिथि विनीत ने सुरक्षा से संबंधित कई टिप्स होमगार्ड्स को दिए। वहीं सुरक्षा पदाधिकारी आरजी सिंह ने कहा कि 13 दिसंबर को देश के संसद भवन में आतंकवादियों ने हमला किया था, इसमें बहुत से जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद पर हर साल ओएनजीसी की तरफ से 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी छोटी बड़ी रियासतों को भारत में विलय कराया। इतिहास में इस उपलब्धि के लिए विशेष तौर पर उन्हें याद किया जाता है। यह कहते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने जैनामोड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि मनाई। डॉक्टर हमें जिंदगी देते हैं। क्या कभी हमने ये ज़रूरत महसूस की यह सोचने की कि आखिर इन डॉक्टरों की ज़िंदगी कैसी होती है? तो इन डॉक्टरों की ज़िंदगी को समझने के लिए द टाइम्स मीडिया का शो ये लाइफ नहीं आसान पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये ज़िंदगी भाग दौड़ की होगी। इमरजेंसी तो उस समय भी आती थी, अभी भी आती है, और हम लोग का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है या प्रोफेशन है, ये इमरजेंसी की चीज़ ही है। हमारा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि फंक्शन छोड़ के हमें आना पड़ता है, अपने बच्चों को, फैमिली को मैं छोड़ देता हूँ और मैं आके पेशेंट को अटेंड करता हूँ। फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं प्रोफेशन के चलते। हर समय आदमी अलर्ट मोड पे रहता है। स्ट्रेस भरा जीवन अगर जी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है। इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि हमारे हाथ में 2 जिंदगी होती है, उनको बचानी होती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो बहुत मुश्किल होती है। जो हम लोग का जॉब है वो प्योरली डेडिकेशन वाला जॉब है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने फैमिली के साथ। एक डॉक्टर का लाइफ काफ़ी प्रेशर और वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। वी कैन नॉट से नो टू एन इमरजेंसी कॉल। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में पिछले कुछ दिनों से ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के देवघर, धनबाद, गोड्डा, गुमला, रांची, चतरा, कोडरमा आदि में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और बोकारो में भी इसका हल्का असर दिखने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।